2024 नवरात्रि प्रारंभ। नवरात्रि 9 दिन की, 10वें दिन दशहरा। ये विशेष दिन रहते हैं। इन दिनों में साधक लोग जो हैं वो मंत्र आराधना, देवियों की पूजा, उनकी अर्चना, उनका अनुष्ठान सब लोग करते हैं। अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी अपनी जो देवियां हैं उन देवियों की आराधना करते हैं। जैन धर्म में चक्रेश्वरी है, ज्वालामालिनी है, उसके बाद अंबिका जी हैं। अंबिका कह लो, कुष्मांडी कह लो, अम्बा माँ कह लो। उसके बाद काली माता है, उसके बाद सिद्धायनी यक्षिणी है। इस प्रकार अनेक प्रकार की देवियां, दुर्गा है, काली है। ये भारतीय संस्कृति के अंदर इनकी पूजा अर्चना 9 दिनों में किया जाती है। कहीं काली देवी की आराधना होती है, कहीं दुर्गा देवी की आराधना होती है, कहीं चामुंडा देवी की आराधना होती है कर्नाटक में, सुसाइड में। कहीं अंबिका कुष्मांडी देवी की आराधना होती है। किसी प्रदेश में ज्वालामालिनी की आराधना होती है, किसी विशेष में पद्मावती की आराधना होती है। इस प्रकार ये आराधना का दिन है। लोग व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य और देवियों को मनाने के लिए, देवियों को सिद्ध करने के लिए उनके जो मूल मंत्र हैं उन मूल मंत्रों का जाप्य, अनुष्ठान, साधना करते हैं। और ये 9 दिन के अंदर किया हुआ जो कार्य है पूरा साल भर उसी हिसाब से चलता है। तो क्या है, हमें क्या करना है कि अपनी शक्ति के हिसाब से और शक्ति के हिसाब से भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मूल मंत्र और देवी की आराधना। आराधना में देवी की जो आराधनाएं होती हैं उन आराधनाओं में नाना प्रकार के अष्टद्रव्य, जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, विशेष करके नैवेद्य, श्रीफल और जो उनका वस्त्र वगैरह, षोडशोपचारी पूजा, षोडशोपचारी पूजा करके मंत्र आराधना करते हैं। तो मेरा आप लोगों को कहना है, ये नवरात्रि प्रारंभ है। आप अवश्य अपने गुरु के पास जा करके मंत्र ग्रहण करने की एक दीक्षा होती है। मंत्र ग्रहण दीक्षा विधि से मूल मंत्रों से ग्रहण करिए, विधि समझिए और विधि समझने के बाद मंत्र आराधना की प्रारंभ करिए, मंत्र आराधना को। तो आपको अवश्य ही मंत्रों की सिद्धि होती है और वो मंत्रों के प्रभाव से परोपकार का कार्य खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सी जगह जहाँ हिंसा प्रधान लोग हैं वो अनेक प्रकार की पशु बलि वगैरह करते हैं, लेकिन पशु बलि से कभी भी कोई देवता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि देवता लोग जो हैं उनका पिंडा आहार नहीं, उनका अमृत आहार है। तो अमृत आहार से ही उनको हो जाता है। वो पिंडाहार वगैरह ग्रहण नहीं करते, तो पूरा का पूरा गलत मार्ग है। लेकिन अहिंसा प्रवृत्ति से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, वस्त्र, षोडशोपचार के रूप से जो हमारे पास द्रव्य उपलब्ध होते हैं उन द्रव्यों से हम पूजा आराधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र आराधना करेंगे, मंत्रों की सिद्धि करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, मंत्र आराधना करने वाले को ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता और इंद्रिय विजय होना और श्रद्धा होना और एकाग्रता होना, स्थान विशेष होना, इन सारे के सारे कार्य करने से आपको जो क्या है अवश्य ही मंत्र काम करते हैं। देवियां आपके अवश्य कार्य करेगी। अच्छे कार्य के लिए उनको काम में लगाने का,
मंत्रों का देवियों को दुरुपयोग, किसी का हानि हो, उस प्रकार का हमें उसको आप ये नहीं करना है, उसका उपयोग करना है। हमारा कल्याण, हमारा परिवार या जनता का, देश का, राष्ट्र का, उसके परिवार की, उसकी सुरक्षा के हिसाब से हमको देवियों की आराधना करना है। आप लोग अवश्य ही अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से, जहाँ जहाँ जिस देवियों की मान्यता है उस मान्यता के हिसाब से आप अवश्य ही अहिंसा प्रवृत्ति से उनकी पूजा प्रवृत्ति आदि, मंत्रानुष्ठान आदि आदि करेंगे तो जो क्या है आपके अवश्य संसारिक रहने वाले कार्य हैं वो अवश्य कार्यों की सिद्धि होगी। ये मंत्र अनुष्ठान सिद्धियां करने का ये नवरात्रि में 9 दिन है। 9 दिन में अच्छी तरह से जो क्या है शुद्धि पूर्वक आप करेंगे, आपका अवश्य कार्य होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।